हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं जावेद एक बार फिर से आपका श्योर सक्सेस अकेडमी में जो है स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, ये चैनल है हमारा मध्य प्रदेश को पढ़ाने के लिए। मध्य प्रदेश हम पढ़ रहे हैं। मैं आपको 21 वीडियो बना के दे चुका हूं। 21वां वीडियो जो है हमारा मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात हमने पढ़े थे, और हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है जिसमें हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ। मध्य प्रदेश की नदियाँ इसमें पढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब ये पहले ही पता होना चाहिए कि नदी घाटी परियोजनाएं होती क्या है, क्या काम करती है। तो देखिए, जनरली कई किताबों में आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय का मतलब क्या होगा, जिसका उद्देश्य एक से ज़्यादा हो। देखिए, जनरली जो नदियाँ होती है ना, नदियों के पानी को एकत्रित करके डैम बनाया जाता है, जिसको आप बोलते हैं बांध। और उस पानी को जनरली कहाँ पे, जहाँ पे सूखा इलाका ज़्यादा है या जहाँ पे पानी की किल्लत होती है, यूज़ करने का पानी नहीं मिलता, कृषि के लिए पानी नहीं मिलता, तो वहाँ डैम बनाए जाते हैं। और डैम बनाने के बाद उस पानी को एकत्रित किया जाता है, और एकत्रित करने के बाद जो है उस पानी का यूज़ किया जाता है पानी पीने के लिए, यूज़ करने के लिए, अन्य कार्यों के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है वो होता है आपका विद्युत उत्पादन के लिए। बिजली बनाने का जरिया मेन दो ही है, बहुत सारे अन्य साधन भी है, लेकिन दो मेन, एक तो पानी से बनती है और एक कोयले से बनती है, ताप से बनती है, ताप विद्युत और जल विद्युत। तो जल विद्युत का काम भी किया जाता है इन सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजनाओं से। इनके बहुत सारे लाभ है, घाटे भी है। बहुत सारा जो है पानी को रोकने से कई बार पानी की मात्रा नदियों में बढ़ जाने की वजह से आसपास के गांव डूब जाते हैं, कृषि डूब क्षेत्र में आ जाती है। जैसे आपने सुना होगा नर्मदा घाटी जल विवाद, या नर्मदा घाटी जो योजना थी उसका विरोध करा था मेधा पाटेकर ने। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसका विरोध करते रहते हैं, लेकिन हर चीज़ के प्लस और माइनस है। चूँकि इन चीज़ों को बंद नहीं किया जा सकता इसके, क्योंकि कई लाख हेक्टेयर भूमि पे कृषि यहाँ पे की जाती है। मध्य प्रदेश में कोई समुद्र भी नहीं है, भूआवेष्टित राज्य, कोई समुद्र नहीं है, कोई इस प्रकार का सोर्स नहीं है पानी का। इस वजह से इन योजनाओं को काफ़ी मात्रा में चलाया जाता है। तो चलिए, हम मध्य प्रदेश की सिंचाई नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे। दो हम इसमें पढ़ेंगे, एक तो चंबल घाटी परियोजना और एक नर्मदा घाटी परियोजना। दोनों ही महत्वपूर्ण है, मतलब यहाँ से आप मान के चलें एक प्रश्न, एक नंबर आपका पक्का होने वाला है। चंबल घाटी परियोजना सबसे पहले किस किस राज्य में है, इसकी ट्रिक क्या है। मध्य प्रदेश और राज्य, देखो चंबल, जिसके पास बल है ना उसका राज होगा। जिसका पास बल है ना, देखो चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश में तो ही, एक और किस राज्य में, तो राज होगा। जिसके पास बल है उसका क्या होगा, राज होगा। तो चंबल नदी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ राजस्थान है। तो कब स्टार्ट हुई, 53-54 के बाद 54। देखो कई बार आपने इन सन को देखा होगा कि सर 2 सन क्यों दिए जाते हैं, एक सन कई जगह देता है, कई जगह 2 सन क्यों देता है। देखिए होता है क्या, 12 महीने होते हैं एक साल में। तो 1953-54 का मतलब होता है कि नवंबर दिसंबर में स्टार्ट हुई होगी और पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुई, 54 लग गया होगा। कोई काम आप 53 में स्टार्ट कर रहे हो, अगर पूरा नहीं हुआ और 54 में हुआ तो क्या लिखोगे, सिर्फ 54 लिखोगे तो भी गलत हो जाएगा, सिर्फ 53 लिखोगे तो भी गलत हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, 53-54। चलिए, अब यहाँ पे 3 बांध है महत्वपूर्ण। तो उसकी ट्रिक है गरज। चंबल नदी पे है ना, जो जिसके पास बल होता है ना वो गरजता ज़्यादा है ना, अपनी ताकत बताने के लिए लोगों को बोलता है गरजता कि भाई किसमें हिम्मत है, आओ लड़ो मुझसे। तो उससे लड़ नहीं सकते, तो बल है उसका राज होगा। क्यों राज होगा, क्योंकि वो गरजेगा। अब गरजे से ग से गांधी सागर, र से राणा प्रताप सागर और ज से जवाहर सागर। और ये तीनों जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो जो भी इनसे उत्पादन होता है आधा मध्य प्रदेश के पास आएगा और आधा कहाँ आएगा, राजस्थान के पास। देखिए कैसे, जैसे गांधी सागर जो है वो मंदसौर में। अब ऐसे कैसे याद रखेंगे, गांधी के पास सागर था विचारों का, लेकिन गांधी के जो विचार थे वो क्या थे, अहिंसावादी थे। तो मंद वो बहुत मंद पड़ गया, क्योंकि आज के जो व्यक्ति हैं वो मंद चीज़ों को नहीं मानते। वो क्या मानते हैं कि हिंसावादी चीज़ों से ही कुछ किया जा सकता है। गांधी जी क्या बोलते थे, कोई आपको एक झापड़ दे तो आप दूसरा गाल आगे कर लो, ठीक है, क्लियर। तो बहुत सारे लोग जो है अहिंसा को नहीं मानते। हमारा जो युवा है आजकल क्या उग्र हो चुका है, वो उसको हर चीज़ जो है एकदम से वो रिएक्ट करता है। तो मंद हो गए। गांधी के सागर में जो विचार थे वो मंद हो गए, अब उसको कोई मानता नहीं है ना। एकदम से 115 मेगावाट जो उत्पादन होता है। आपसे पूछा कि मध्य प्रदेश कितना यूज़ करता है, तो मैंने क्या बताया, 50-50%। 115 में 2 का डिवाइड कर दो कितना आएगा, 2 पंजे 10, 2 57.5 मेगावाट बिजली हम यूज़ करते हैं, और 57.5 कौन करता है, हमारा पड़ोसी राज्य राजस्थान। राणा प्रताप सागर है ना, महाराणा प्रताप का नाम किसने नहीं सुना है ना, हल्दी घाटी, अकबर, सारी चीज़ें आपने सुनी है। तो राणा प्रताप ने क्या कर दिया था, मुगल को, अकबर को चित्त कर दिया था। राणा प्रताप ने चित्त कर दिया था मुगलों को, अंग्रेजों को। तो राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ है, चित्तौड़गढ़ कहाँ है, राजस्थान में। कितना उत्पादन होता है, 172 मेगावाट। इसमें फिर 2 का बाहर, 2 8 16, 1 2 6 12, मतलब 86 मेगावाट मध्य प्रदेश यूज़ करेगा और 86 कौन यूज़ करेगा, राजस्थान। जवाहर सागर
जवाहर सागर बांध कोटा। तो जवाहर को जवान कर दूँ, जवान लोगों का हर जगह क्या होता है, कोटा होता है, सेना में कोटा होता है ना, हर जगह ये जवान होते हैं ना हमारे, जैसे आर्मी से रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद 15 साल के बाद रिटायर होने के बाद इनका कोटा होता है, एमपी पुलिस में कोटा होता है, हर जगह इनका कोटा होता है। तो जवानों का क्या होता है, कोटा होता है। और 99 मेगावाट, 99 मतलब 100 पे पूरा हो जाता है। तो 99 मतलब जवान 99 तक काम तो आर्मी में करके आते हैं, उसके पास भी एक बात बचती है कि उनके पास ऑप्शन है कि वो नौकरी करना चाहे तो अपना 100 पूरा कर सकते हैं, कहाँ पे, अन्य फील्ड में जाके। तो जवानों का कोटा होता है 99 मेगावाट, और एक और जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो गांधी सागर, गांधी के विचार मंद है, 115 में राणा ने चित्त किया था मुगलों को, चित्तौड़ का जवानों का कोटा होता है 99 मेगावाट। 99 में आधा करेंगे तो 49.5, 49.5 एमपी और 49.5 राजस्थान। चलिए इलाहाबाद जिले कौन से, तो सीधी सी बात है यार, गांधी सागर बांध मंदसौर में है, नीमच में है, भिंड, मुरैना, श्योपुर। ये जो भिंड, मुरैना, श्योपुर है वो आपको से चंबल संभाग है। तो पूरा चंबल संभाग इससे लाभान्वित हो रहा है कि उधर से चंबल नदी बह रही है, और अपना मंदसौर नीमच, क्योंकि गांधी सागर मंदसौर में ही है, ठीक है। और नीमच 1998 से पहले मंदसौर के साथ संयुक्त रूप से था, तो इसलिए नया जिला बनने के बावजूद भी वो क्षेत्र इससे प्रभावित हो रहा है। तो इनमें सिंचाई की जाती है, विद्युत भी यहाँ पे सप्लाई की जाती है। कौन सी नदी पे है, तो चंबल नदी पे है। सिंचाई क्षमता कितनी, 11 लाख एकड़ है, और विद्युत उत्पादन क्षमता 386 मेगावाट है। 386 कैसे, इन तीनों को जोड़ लो आप, इसको याद रखने की इसको याद कर ली। गांधी सागर 115, राणा प्रताप 172 और जवाहर सागर 92, इन तीनों को जोड़ेंगे आप, 9 2 11 5 16 का 86 लगा 1, 10 7 17 और 18 का 18 लगा 1, 2 1 3, तो 386 मेगावाट, ठीक है। अब इसमें याद क्या करना है आपको, सारी चीज़ याद नहीं करनी है। एक तो पूछा जाएगा चंबल घाटी परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ये स्टार्टिंग कब हुई, अच्छा मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना, सबसे पहले चंबल घाटी परियोजना ही स्टार्ट हुई थी, इसलिए सबसे पहली यही है ना, 2। और ये तीनों को याद रखना है आपको, बाकी कुछ भी याद नहीं करना है, ये सब चीज़ें आप इसी से रिलेट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण परियोजना है उसका नाम है हमारा नर्मदा घाटी परियोजना, ठीक है। चंबल सागर के बाद क्या आ जाएगा, नर्मदा घाटी परियोजना। अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखना ध्यान से। नर्मदा घाटी परियोजना में देखिए, इसका शिलान्यास हुआ था 23 अक्टूबर 1984। शिलान्यास का मतलब क्या होता है ना, उद्घाटन का मतलब क्या होता है, उद्घाटन का मतलब ये होता है कि बन जाओ। शिलान्यास जैसे अभी राम मंदिर है, अपने 5 अगस्त को देखा हुआ राम मंदिर का मोदी जी ने शिलान्यास किया, तो राम मंदिर बना नहीं है, राम मंदिर, शिला मतलब क्या होता है, पत्थर, मतलब नींव रखी है, फाउंडेशन, राम मंदिर बनने की नींव रखी है, अब काम चालू हो चुका है ना। तो नर्मदा घाटी परियोजना का शिलान्यास हुआ है 23 अक्टूबर 1984 को। कब हुआ है, 23 अक्टूबर 1984 को, और इंदिरा गांधी ने इसका शिलान्यास किया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उस समय। ये किस राज्य की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। तो जैसे चंबल घाटी में अपन ने पढ़ा था कि चंबल बल है तो राज करेगा, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान। अब इसकी क्या ट्रिक है, देखिए इसकी ट्रिक है राम गुम। तो रा से राजस्थान, म से महाराष्ट्र, गु से गुजरात और म से मध्य प्रदेश, ठीक है। तो 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये। कौन सी, नर्मदा घाटी परियोजना, राम गुम। नर्मदा नदी इतनी बड़ी नदी है, पवित्र नदी है, सबसे बड़ी नदी है कि राम जी भी घूम गए। याद करने की ट्रिक समझिए आप, राम भगवान है और नर्मदा नदी क्या है, सबसे बड़ी है, इतनी बड़ी नदी है कि हम इंसान भगवान भी घूम गए उसमें, है ना, उन्हें भी रास्ता नहीं मिला। तो राम गुम, तो रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, गु से गुजरात और म से महाराष्ट्र, 4 की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसमें जल कितना है, तो जल है 28 MAF, मिलियन एकड़ फीट। पूरा जो नर्मदा नदी है इसमें 28 मिलियन एकड़ फीट है ना, मिलियन एकड़ फीट है, मिलियन को बोलते हैं 10 लाख, ठीक है। इसमें मध्य प्रदेश का, आप चाहे तो ये चीज़ भी याद रख सकते हैं, अच्छी बात है अगर याद रख लें। 28 मिलियन एकड़ फीट में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश यूज़ कर रहा है, 18.25 मिलियन एकड़ फीट। फिर दूसरे नंबर पे गुजरात है 9 मिलियन एकड़ फीट। फिर राजस्थान बहुत कम 0.50 मिलियन एकड़ फीट, और महाराष्ट्र सबसे कम 0.25 मिलियन एकड़ फीट। इन सबको जोड़ेंगे आप तो 18, 18.25 और ये हो गया 18.5, ये हो गया 19, 19 और 28, ठीक है। उत्पादन ये आप चाहे तो याद कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दें, ये याद रखना है आपको। इससे जो नर्मदा नदी, इससे कितना मेगावाट उत्पादन होता है, तो आप बताएंगे 3000 मेगावाट। अब देखिए चंबल नदी भी बड़ी नदी है, लेकिन उससे कितना होता है, चंबल नदी से 386 होता है, इससे 3000 होता है। मतलब नर्मदा और उसकी 41 सहायक नदियों पर ये योजनाएँ चल रही है, उससे इतना उत्पादन होता है। आगे बात करते हैं, बांध कौन कौन से बने हुए हैं, तो इस पर बांध बने हुए हैं 2 महत्वपूर्ण। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर कहाँ है, गुजरात में, नौगांव में। सरदार सरोवर बांध कहाँ है, गुजरात के नौगांव में। और इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध कहाँ है, इंदिरा सागर बांध है खंडवा के पुनासा में। इंदिरा सागर बांध है खंडवा के पुनासा में, ठीक है। और सिंचाई क्षमता कितनी है, 27.5 लाख एकड़,
और ये किस नदी पे है तो आप बताएंगे नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर है। ठीक है, नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर है। ठीक है, तो दोस्तों कैसा समझ में आया आपको? अगर समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।